अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा अरशद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ वॉलनट्स। वॉलनट्स नट्स की फैमिली में आते हैं जो कि फ़ैट्स और ऑयल के फूड ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड पायरामिड, एक दिन में फ़ैट और ऑयल की फूड ग्रुप में से आपने 2 से 3 सर्विंग्स लेनी होती हैं। वॉलनट्स ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों मौजूद हैं और दोनों राइट क्वांटिटी में मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड होती हैं। ओमेगा 3 हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, ब्लड में, और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड स्ट्रीम से लिवर में ले जाकर उसे रिसाइकल करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाता है। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ओमेगा 3 का ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही साथ वॉलनट्स में फ़ाइबर और स्टीरोल्स मौजूद हैं। फ़ाइबर जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो अगर आप उसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ हेल्दी स्नैक, तो आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। इससे आपकी काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, आपकी एपेटाइट जो है वो सेटिस्फाई रहती है। और इसके साथ साथ जो फ़ाइबर है, फ़ाइबर और स्टीरोल, ये दोनों जाने जाते हैं एज़ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। मतलब ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे गट में उसे एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। इसके अलावा वॉलनट्स न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स में रिच है। इसमें विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल्स को डैमेज मिलता है वो उससे बचाता है, यानी कि कैंसर की प्रिवेंशन करता है। इसके साथ इसमें विटामिन B6 मौजूद है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जैसे कि कोविड का सिचुएशन है, हमें वॉलनट्स अगर हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर इसके साथ साथ ये नर्व फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, और अगर विटामिन B6 की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये एनीमिया भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B9 जो कि फोलिक एसिड और फोलेट के नाम से जाना जाता है, ये भी वॉलनट्स में मौजूद है। ये अक्सर फीमेल्स को ड्यूरिंग एंड बिफोर प्रेगनेंसी सप्लीमेंट की फॉर्म में रिकमेंड किया जाता है B9। तो अगर वो अपनी डाइट में रेगुलर वॉलनट्स को इंक्लूड करेंगे तो उन्हें अलग से सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फोलिक एसिड का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये बर्थ डिफेक्ट्स को रोकता है। वॉलनट्स में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी भी कैंसर को रोकती हैं, किसी भी कैंसर की ग्रोथ को उसको रोकने में हेल्पफुल होती हैं, उसके रिस्क को कम कर देती हैं। अगर हम वॉलनट्स के बेनिफिट को सम अप करें तो ये हार्ट डिजीज़, कैंसर और डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है। ये वेट लॉस में हेल्पफुल साबित होती है। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर आप वॉलनट शेक का इस्तेमाल करें एज अ स्नैक तो ये आपकी एपेटाइट को काफ़ी देर तक सेटिस्फाई करके रखता है, आपको अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाता है। तो इसको आप एज हेल्दी स्नैक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये PCOS में हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि PCOS में डिस्लिपिडीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। तो वॉलनट्स जो है ये इंसुलिन की रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है और ऑफ कोर्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ताकि आपके लिपिड प्रोफाइल जो है ब्लड में वो नॉर्मल रहे। इसके साथ साथ वॉलनट्स ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी को इम्प्रूव करता है और थिंकिंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो अगर आप ये अपने बच्चों की डाइट में रेगुलर शामिल करेंगे तो ये उनकी स्टडीज़ में उनको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बादाम के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट करवाता है, लेकिन वॉलनट्स भी ऐसे ही, वॉलनट्स का इससे उनसे ज़्यादा रोल है। तो आप अपने बच्चों को वॉलनट उनकी डाइट में शामिल करें। अगर वो वैसे खाना नहीं पसंद करते तो आप उनको वॉलनट शेक की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अल्जाइमर डिजीज़ की भी प्रिवेंशन करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो ये मेमोरी लॉस से भी बचाता है। इसके अलावा वॉलनट्स कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ से भी प्रिवेंशन करवाता है, यानी कि आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, इसके रिस्क को कम करता है। अब बात आती है कि इसको एक दिन में कितना कंज्यूम करना है। तो बेशक ये हेल्दी फैट्स हैं, बेशक ये नट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपने इसको एक दिन में मैक्सिमम हैंडफुल ऑफ आपने वॉलनट्स को कंज्यूम करना है। मिनिमम आपके 1 और 2 वॉलनट्स आप कंज्यूम करें मिनिमम, और मैक्सिमम आपके हैंडफुल ऑफ नट्स हों। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो फैट डिपोजिशन ही करवाएंगे आपकी बॉडी में, आपका वेट गेन ही होगा। तो इसलिए अमाउंट का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सर्दियों में यही हमारे यहाँ हो रहा होता है कि बगैर सोचे समझे खाया जा रहा होता है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना लाजमी है।
और ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। तो अब बात करते हैं कि आपने ये दिन में किस टाइम पे लेना है। तो आप इसे बिफोर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद आप अपनी रनिंग के लिए चले जाएँ, जो भी एक्सरसाइज आपने करनी है उसकी तरफ जाएँ और फिर आके अपना ब्रेकफास्ट कर लें। या फिर आप इसको एज अ हेल्दी स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप किसी गलत चीज़ की तरफ ना जाएं स्नैक के टाइम पे। इसको आप उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर आपने ब्राउन ब्रेड ली है और उसके साथ बॉयल एग लिया है तो आप उसके साथ फैट्स की जो सर्विंग है वो आप वॉलनट्स के फॉर्म में ले लें। लेकिन अगर आपने ऑमलेट लिया है तो उसके साथ आप ये वॉलनट्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ऑयल जो है ऑमलेट को बनाते हुए यूज़ कर लिया है। तो आपने उस टाइम पे 2 सर्विंग्स ऑयल की नहीं लेनी, आपने उसे फिर वॉलनट्स को किसी और टाइम पे लेना है। थैंक यू सो मच।